नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी पावर, जिनके रहने से हमारा शारीरिक क्षमता बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते और शरीर स्वस्थ रहता है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के आज हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो शरीर साफ़ होगा उनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छा होगा, मजबूत होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डस्टबिन हैं एक पूरी तरह से साफ़ और खाली है और एक में कचरा भरा है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो कोई कीटाणु या मक्खी या मच्छर किस में ज़्यादा आएंगे और किस में पनपेंगे, आप कुछ समझ सकते हैं। जिसमें कचरा भरा होगा उसमें ज़्यादा आएगा। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। जब हम कुछ ज़्यादा खाना खाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता, और जब हम हमेशा खाते ही रहते हैं, हमारा शरीर अंदर से गंदा हो जाता है। और जो शरीर अंदर से गंदा होगा उसमें इम्यूनिटी पावर तो कमज़ोर होगा ही, कीटाणु भी आना अपना चालू कर देगा। कीटाणुओं को, गंदगी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जो शरीर अंदर से साफ़ है उसमें कीटाणु आएगा ही नहीं। तो आपके शरीर में अंदर से गंदगी नहीं है, यानी टॉक्सिन नहीं है, तो आपका शरीर स्वस्थ और इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव होगा और इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रहेगा। बिकॉज हाईली क्लीन बॉडी, हाईली इम्यून बॉडी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा इम्यूनिटी पावर हाई है या लो है, या मैं मजबूत हूँ अंदर से, या मेरी बॉडी अंदर से साफ़ है कि नहीं? तो अच्छे इम्यूनिटी बॉडी के लिए 8 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो इसमें आपका 8 में से आपका स्कोर कितना बनता है वो आप देखिए, उसके हिसाब से आप खुद ही जज कर सकते हैं कि आपका इम्यूनिटी पावर कितना हाई है या लो है। नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला है, पेट साफ़ होना चाहिए। रोज़ आपका पेट साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। कब्ज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि 70% बीमारी पेट से शुरू होता है। तो आपका पेट साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ज़्यादा वज़न ना होना। सेकेंड, ज़्यादा वज़न ना होना, ये अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो पेट और शरीर में गंदगी भरी हुई है, ये मान के चलिए, और आपको गैस्ट्रिक ट्रबल या गैस की परेशानी हो रहा है। आपके शरीर से के हिसाब से आपका वज़न भी मेंटेन रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, स्किन या त्वचा साफ़ होना चाहिए। ये आपकी इम्यूनिटी पावर पर या पेट साफ़ पर भी डिपेंड करता है। कि जैसे अक्सर आप देखे होंगे कि किसी को चोट लग गया या किल मुहां से आगे पिंपल्स आ गए तो जल्दी ठीक नहीं होता, तो ये स्किन का प्रॉब्लम है। चौथा है, आलस्य का ना होना। अगर आपको सुबह उठकर भी आलस महसूस होता है या फील करते हैं, मतलब आप फ्रेश नहीं हैं, आपको पूरी तरीके से नींद आपको नहीं आया है, तो ये आपका आलस का निशानी है। 5वां पॉइंट है, तेज़ भूख लगना। अगर आपका इम्यूनिटी पावर ठीक है, पेट साफ़ है, तो आपको तेज़ी से भूख लगना चाहिए। अगर आपको भूख अच्छे से नहीं आ रहा है तो ये मान के चलिए कि आपका पेट साफ़ नहीं है और आपका इम्यूनिटी पावर कम है। खाने के समय होने के बाद भी आपको भूख नहीं लग रहा है, खाया हुआ भोजन अभी तक पचा नहीं है या पेट साफ़ नहीं है, ये इसका तेज़ भूख ना लगने का एक सिम्टम है। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आपको 24 घंटे में दिन में कम से कम 2 बार तेज़ भूख लगेगा ही। 6 पॉइंट है, गहरी नींद आना। अगर आप सोते हैं और आपको एक नींद या 2 नींद होता है, और कहते हैं कि 7 से 8 घंटा सोना ज़रूरी है रात को, तो इसमें से आप गहरी नींद लेते हैं और 7 से 8 घंटा में 1 या 2 बार उठते हैं और आपका नींद पूरा होता है, तो ये समझ लीजिए कि आपका इम्यूनिटी पावर ठीक है। और गहरी नींद नहीं आती या बीच बीच में आपका नींद खुल जाता है और जल्दी से पड़ता नहीं है, या आधा घंटा लग जाता है आपको सोने में, तो ये आपका इम्यूनिटी पावर कम होने का भी निशानी है। 7वां पॉइंट, किसी भी अंग में दर्द ना होना। नो पेन इन द बॉडी। आपका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है तो आप महसूस करेंगे, आपको हाथ पैर का दर्द, कमर का दर्द, पैर का दर्द या सर दर्द होगा ही। तो इससे आप जज कर सकते हैं कि आपका इम्यूनिटी पावर कितना है। अगर आपका इम्यूनिटी पावर अगर अच्छा है तो आपको कहीं भी दर्द फील नहीं होगा और आपको
अच्छे से नींद आएगी, चैन की नींद सोएंगे। और लास्ट 8वां पॉइंट है सुख का अनुभव होना। अगर आपको दिन भर में स्ट्रेस रहती है या टेंशन रहती है, छोटी छोटी बात में आप गुस्सा हो जाते हैं, अभी भी आपका इम्यूनिटी पावर सिस्टम ठीक नहीं है, ये आप जज कर सकते हैं। अगर शरीर अंदर से गंदा है तो उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। तो इस तरह से आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि 8 मिनट से आप कितने में पास होते हैं। इससे आपका जज करेंगे तो इम्यूनिटी पावर आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना आपका इम्यूनिटी पावर है, आप कितना स्वस्थ हैं। आपका स्कोर कितना भी आया हो, हम आपको 3 स्टेप में के ज़रिए आपको इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप घबराइए नहीं और ये 3 स्टेप फॉलो कीजिए। और ये 3 स्टेप में आपका जो 8 जो पॉइंट है वो आप सम अप कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है उपवास, फास्टिंग। ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में, लंघनम परम औषधम। फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी इनको प्रूव कर चुके हैं कि फास्ट रहने से आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। अक्सर आप देखे होंगे पशु पक्षियों को, जब वो बीमार हो जाते हैं या उनको कुछ फील होता है तो वो खाना त्याग देते हैं, वो खाते नहीं हैं, पूरा 24 घंटा सिर्फ बैठे रहते हैं। इससे क्या होता है कि उसका खाना तो जो हीलिंग बनता है, इससे हीलिंग पावर उसका बढ़ता है और बॉडी में जो भी टॉक्सिक रहता है उसको वो जब उपवास रहते हैं या कुछ खाते नहीं हैं तो वो टॉक्सिन को ही अपना खाना बना लेते हैं। इस तरह से वो देखे होंगे कि वो स्वस्थ हो जाते हैं, ना वो कोई मेडिसिन खाते हैं, ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर खाना ना खाएं, खाना है बट ये रूल्स फॉलो करके खाना है। आप फर्स्ट पॉइंट है डिनर आप शाम को 6 से 7 बजे के बीच खा लीजिए और 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना है। मान के चलिए कि 15 घंटे से 16 घंटे आपकी बॉडी फास्टिंग मोड में रहेगा। इस 15 से 16 घंटे में आपकी बॉडी किस तरह से इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में अपना योगदान देगा वो आप देखिए। इसमें फर्स्ट काम करेगा डाइजेशन का। वो कम से कम आप जो कुछ भी खाते हैं उसको, जैसे आप फल फ्रूट खा रहे हैं उसको पचाने में 6 घंटे लगता है, और जैसे आप चावल रोटी दाल खा रहे हैं तो उसको आप पचाने में आपको 15 से 16 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइम डाइजेशन का काम करता है आपका शरीर। दूसरा काम करता है हीलिंग का, यानी कि शरीर को साफ़ करने और कीटाणुओं को मारने का काम करता है। मतलब आपका शरीर इन 16 घंटों में 6 घंटे में आप जूस ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, और 10 घंटा आपको फास्ट रहना है। इस दरमियान आपको ना चाय कॉफ़ी या कुछ ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जिससे आपका पेट भरा भरा लगे। कोई भी अनाज या रोटी चावल बिल्कुल नहीं लेना है। जानते हैं हाल फिलहाल में इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का नोबेल पुरस्कार प्राइज़ किसको मिला है? जापानीज़ साइंटिस्ट को। उन्होंने ये प्रूव किया है कि जब हम फास्टिंग मोड में रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर को जो डेड सेल्स हैं उनको निकालते हैं, उनको मारते हैं या उनको अपने में ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये चीज़ें हमारे ऋषि मुनि संतों ने भी बोला गया है। आज पूरा देश और पूरा विश्व इसमें बहुत काम कर रहे हैं और सब इनको फॉलो कर रहे हैं अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ऐसा कहा गया है। सेकंड है नाश्ते में आप सिर्फ फ्रूट खाइए। इट ओनली फ्रूट्स ऑफ ब्रेकफास्ट। जब आप 10 बजे फास्ट तोड़ते हैं, एक बार में आप एक ही फल खाइए। हो सके तो 2-3 फल खा सकते हैं, लेकिन एक ही फल खाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 घंटे बाद जब आप फास्ट तोड़ेंगे या फिर 10 बजे के बाद आप कुछ खाएंगे तो फल ही खाइए। आप सब्ज़ी रोटी अनाज बिल्कुल मत लीजिए। फ्रूट्स को डाइजेशन करने में बहुत ही आसान होता है। समथिंग 3 घंटे में फ्रूट पाचन क्रिया कर लेता है, पच जाता है हमारे शरीर में। आपको पता है जैसे फ्रूट चाय कॉफ़ी ब्रेड अनाज रोटी खाते हैं तो उसको हमारे शरीर को डाइजेस्ट करने में 16 से 18 घंटा लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता है हमारे डाइजेशन सिस्टम को
पाचन क्रिया करने के लिए। फ्रूट खाएंगे तो वो 3 घंटे में पच जाएगा और डाइजेशन करने के बाद वो उसमें बहुत सारा पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है। वो हमारे पुराने जो टॉक्सिन हैं, जो मटेरियल्स है, उनको साफ़ भी करने का अपना काम करता है। उसके बाद ये अपना डाइजेशन करने के बाद हमारे बॉडी को हीलिंग करने में लग जाता है, उनको इम्प्रूव करने में लग जाता है। और फल बहुत ही शुद्धकारिक है। ये अपने पाचन करने के बाद भी चिपकते नहीं हमारे शरीर में, हमारे अंदर पेट में गंदगी नहीं बनाते, बल्कि जो गंदगी जमी रहती है उनको साफ़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी होता है। दूसरी तरफ जो शरीर बार बार नाश्ता या फिर जो कुछ भी खाए रहते हैं उनको बाहर निकालने का भी काम करता है। आप इसे 1 सप्ताह करके देखिए और 1 सप्ताह बाद अपना स्कोर कार्ड फिर से भरिए, फिर से जज कीजिए। आप देखेंगे कि आपके इम्यूनिटी के सारे लक्षण मीट होने लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका एक्स्ट्रा वेट है वो कम होना चालू हो जाएगा। आपका पेट है, स्टमक है, वो थोड़ा सा मान लो निकला हुआ होगा, वो अंदर होना चालू हो जाएगा।